Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. तो दोस्तों, अगर आप हमारे थंबनेल या टाइटल को देख करके इस वीडियो में आए हैं तो सही जगह पे आए हैं। और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में, यानी नाउन के बारे में। नाउन किसे कहते हैं, नाउन का क्या अर्थ होता है, यानी संज्ञा का क्या अर्थ होता है, संज्ञा की क्या परिभाषा है, संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा के उदाहरण क्या है, अभ्यास के सहित। जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो गई है और आवाज़ भी थोड़ा हमारा भारी है, क्योंकि मौसम की वजह से थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से थोड़ा आवाज़ में अंतर आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन आपसे नम्र विनती है कि इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आप संज्ञा के बारे में इस वीडियो को जानें। हम इसके ठीक पहले की वीडियो में भी संज्ञा के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला था। आप चाहे तो ऊपर आई लिंक में उसका लिंक दिए देते हैं, पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को जारी कीजिए, तो आपको संज्ञा संबंध में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं जानने के पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्यों आवश्यक है। अगर संज्ञा नहीं होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इसका संज्ञा न होने से क्या बिगड़ जाएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि संसार में हमारे आसपास, हमारे चारों ओर जो भी चीजें दिखाई देती है, जिसका उपयोग करते हैं, हमारे नजरों के सामने में होता है, जिसका हम चित्र बना सकते हैं, हमारे सामने में खड़े होने पे पहचान में आते हैं, तो सबका एक नाम होता है, सबका अलग अलग नाम होता है। और उसका वो नाम लेने के बाद अगर हम किसी को कहेंगे कि हमें वो वस्तु ला करके दे दो, जैसे छात्रों हम आपको कहते हैं कि हमें हिंदी व्याकरण की पुस्तक ला करके दो, तो आप हिंदी व्याकरण की पुस्तक ला करके देंगे। तो अगर हम कहें कि श्याम आप अपने जगह से उठकर हमारे पास आओ, तो श्याम हमारे पास उठ करके आएगा। अगर हम कहें कि राधा क्लास के बाहर जाओ, तो राधा नाम की लड़की क्लास के बाहर जाएगी। तो आप समझ गए कि हर एक का अपना एक नाम होता है। जैसे अब ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, हम इसके ऊपर पढ़ाते हैं, इसका एक अलग नाम है, इसका एक अलग पहचान है। जब हम इसका नाम लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में उसका चित्र उभर आता है। अब कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के आप सोचिए कि क्या होगा जब हर एक वस्तु का कोई नाम ही नहीं होगा, ये एक ही नाम होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक सभा में एक वक्ता कुछ बोल रहा है और उस सभा में दो व्यक्तियों का नाम एक ही है। मान लीजिए उनका नाम मोहन है। अब वक्ता कहता है कि मोहन आगे की जानकारी आपको देंगे। अब दोनों के दोनों मोहन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का नाम मोहन है। तो आप समझ गए कि सभा में केवल अगर दो व्यक्तियों का नाम मोहन होने से दुविधा हो जाती है, दोनों व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि किस मोहन को आगे की बात कहने के लिए कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए उसी सभा में सारे व्यक्तियों का नाम अगर मोहन हो तो दुविधा और बड़ी हो जाएगी, है ना। एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि आप कक्षा में हैं और कहा जाए कि मोहन अपनी कलम मुझे दो, तो अगर सारे बच्चों का नाम मोहन होगा तो सारे बच्चे कलम लेकर के आ जाएंगे, मतलब सब समझेंगे कौन से मोहन का, या असमंजस में, दुविधा की स्थिति में वह एक दूसरे का मुंह देखने लगेंगे कि कौन से मोहन को कलम देना है। और ये तो कलम हो गया। अगर समझो कि उस कलम का नाम भी अगर मोहन हो तो क्या होगा, कलम का नाम भी अगर मोहन होगा तो मोहन मुझे दो, तो बच्चा समझेगा ही नहीं कि मोहन से क्या मांगा जा रहा है, कौन से बच्चे से क्या मांगा जा रहा है। इसीलिए जो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में जिन चीजों को हम देखते हैं, चाहे वह किसी भी वस्तु हो, जीव हो, स्थान हो, सबका एक अलग नाम होता है, एक पहचान होता है ना। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि संसार में किसी भी वस्तु, भाव और जीव का अगर कोई नाम होता है तो उसी नाम को ही संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द बोलने का मतलब क्या होता है दोस्तों, विकारी शब्द बोलने का मतलब होता है
कि वाक्यों में जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष काल के आधार पर अगर उसके रूप में परिवर्तन होता है तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। और हमने जो इसके ठीक पहले वाली वीडियो में बताया था कि विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं। विकारी शब्दों में हमने बताया था दोस्तों कि इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द के भेद हैं और ये जो है वाक्य में लिंग वचन कारक आदि के कारण इनके रूप में परिवर्तन होता है। और बिल्कुल इसके विपरीत परिस्थितियों में अविकारी शब्द होते हैं। चूंकि आज का हमारा वीडियो वो अविकारी यानी संज्ञा पर है, संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसीलिए हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम अविकारी शब्दों के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तब हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हो गया, समझ गए कि क्या आवश्यकता है संज्ञा का। संज्ञा नहीं होगा तो हमें हर चीजों को बोलना समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो भी वस्तु है, जो भाव है, जो चीज है, जो स्थान है, सबका अपना एक नाम होता है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसीलिए सरल शब्दों में अगर आपको कुछ ना आवे, छोटे बच्चे तो कह सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जो एक स्टैंडर्ड वाक्य में अगर इसको बताए कि संज्ञा किसे कहते हैं तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि संज्ञा किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब कुछ उदाहरणों को लीजिए। अब हमने कुछ वाक्य यहां दिए हैं, जैसे कमला पटना गई। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। खरगोश जंगल में रहता है। अगला वाक्य है पाकिस्तान भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। अगला वाक्य है गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है और बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। ये कुछ वाक्य हैं। इन वाक्यों में जरा आप देखिए और देख करके हमें बताइए कि इसमें कौन कौन से शब्द जो है वह संज्ञा के उदाहरण है। हाँ, सही पकड़ा। पहले वाक्य में कमला और पटना क्या है, ये संज्ञा के उदाहरण। दूसरे वाक्यों में जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति का नाम है, भारत स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा के उदाहरण है। अगले वाक्य में जंगल और खरगोश, ये खरगोश जो है वह क्या है, प्राणी का नाम है और जंगल स्थान का नाम है, तो ये क्या हो गए, ये संज्ञा के उदाहरण हो गए। अगले वाक्य में है पाकिस्तान भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, में पाकिस्तान और भारत ये संज्ञा के उदाहरण है। फिर गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, में गीता और हिंदू ये क्या हो गए, संज्ञा के उदाहरण हो गए। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, में बच्चे और कक्षा संज्ञा के उदाहरण है। और मोर की सुंदरता देखते ही बनती है, में मोर की सुंदरता जो है वह भाववाचक संज्ञा हो गया। मोर संज्ञा का उदाहरण हो गया, सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो गया। तो मतलब हो गया कि ये जो हमने बताया चिन्हित शब्द जो है, जैसे ये क्या हो गए, ये विशेष व्यक्तियों, स्थानों, प्राणियों, भावों आदि के नाम है और ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ नाउन जो है, यह वस्तु का शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। अब संज्ञा के कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कुत्ता, सूर्य, खुशी, हिमालय, नदी, क्रोध, पर्वत, मेज, मोहन, दूध इत्यादि। अब जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब देखा जाए तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा।
ये तीन मुख्य भेद होते हैं संज्ञा के। चित्र के माध्यम से समझे तो इस चित्र में पहला जातिवाचक संज्ञा जैसे कुत्ता हो गया, दूसरे में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया यानी कि सूर्य हो गया, तीसरे में भाववाचक संज्ञा खुशी हो गया। ये तीन भेद हैं संज्ञा के। अब कुछ जो है व्याकरणाचार्य जो है वह संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। व्याकरणाचार्य जो है व्याकरण जानने वाले लोग एक मत नहीं है। अब जो 5 भेद मानते हैं उनके लिए हो गया जैसे नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, और नंबर 5 यानी अंत में 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। जो पुराने यानी कि जो परंपरागत व्याकरणाचार्य है, व्याकरण जानने वाले हैं, वह जो है ये 5 संज्ञा के भेद के रूप में मानते हैं और इसके ऊपर वो बताते हैं। ठीक है, लेकिन जो संज्ञा के 3 भेद है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जब जातिवाचक संज्ञा को जानेंगे तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को सम्मिलित कर दिया गया। यानी समझ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो गए, एक समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से ये 5 हो गए। तो चलिए हम इस मुख्य संज्ञा के 3 भेदों के बारे में जानेंगे और आपकी जानकारी में हम अगर इसको समूहवाचक और द्रव्यवाचक का भी अंत में अध्ययन करें। तो सबसे पहले जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा जो है, जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के स्थानों, वस्तुओं और प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या इसको ऐसे कहें कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, कार, घर, बस, कुत्ता, फूल, मनुष्य, पहाड़, नदी, फल इत्यादि। अब समझिए, जरा ध्यान से समझने की बात है कि जब हम गाय कहते हैं तो गाय से सभी तरह के गाय की प्रजातियों का बोध हो जाता है। कार कहते हैं तो कार से सभी प्रकार के ब्रांडों के कार का बोध हो जाता है। अगर घर कहते हैं तो सभी प्रकार के घर उसके अंतर्गत आ जाते हैं, चाहे वो मिट्टी के घर हो, घास फूस के घर हो या बड़े बिल्डिंग हो, मॉल हो, ये सब घर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर बस कहते हैं तो सभी तरह के बस आ जाते हैं। कुत्ता कहते हैं तो कुत्तों के सभी नस्ल, सभी प्रजातियां आ जाती है। उसी प्रकार अगर आदमी कहते हैं तो सभी तरह के आदमी आ जाते हैं उसके अंतर्गत। फूल कहते हैं तो फूलों के सभी प्रजाति उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार जब पहाड़ कहते हैं तो पहाड़ कहने से विश्व के सभी पहाड़ों का सम्मिश्रण उसमें हो जाता है, सभी प्रकार के पहाड़ उसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नदी कहते हैं तो संसार के जितने भी नदी हैं वो सारे नदी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, यानी नदियों की जाति का बोध कराता है। अब नदी कहने से समझ गए कि नदियों की जाति का जातिगत बोध होता है ना। ये देखिए कुछ चित्र है, जैसे कार, फल, पहाड़ इत्यादि, ये जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण जो समझिए कि संबंधियों, व्यवसायों और पदों और कार्यों के नाम के ऊपर में आते हैं। संबंधी में जैसे भाई, पिता, दादा, ये सब संबंधी हो गए। व्यवसाय में समझिए कारीगर, बैंक कर्मी, जुलाहा, ये व्यवसाय में हो गया। पद में हो गया आपको समझिए कि ये बैंक कर्मी, प्रोफेसर, है ना, ये पद हो गए। व्यवसाय में दुकानदार, है ना, और कार्यों के नाम में हो गए जैसे धोबी, दानी, ठग इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम जैसे कुत्ता, घोड़ा, हाथी, गाय, चीता, बाघ, कौवा, मोर, कबूतर, कोयल, बाज, ये सब क्या है, पशु और पक्षियों के नाम हो गए। इसी प्रकार वस्तुओं के नाम जैसे कलम, मेज, कुर्सी, प्लेट, पुस्तक, घड़ा, चाबी, कप, गिलास, ये सब वस्तुओं के नाम हो गए।
प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे आंधी, चक्रवात, बिजली, वर्षा, सूखा, सुनामी, तूफान, भूकंप, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों को हम थोड़े से वाक्यों के माध्यम से समझेंगे। छत पर कबूतर बैठे हैं। दूसरा वाक्य है घोड़ा दौड़ रहा है। तीसरा वाक्य है मेरे गांव में एक डाकघर है। चौथा वाक्य में है यह मेरे लिखने की मेज है। और पांचवा वाक्य है नगर में आतंकवादी घुस आए हैं। पहले वाक्य छत और कबूतर क्या है? छत छतों के समूह का बोध कराता है। कबूतर भी पक्षियों के जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार घोड़ा दूसरे वाक्य में है, घोड़ा भी क्या है? और उसके जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार देखा जाए तो उपयुक्त वाक्यों में छत, कबूतर, घोड़ा, गांव, डाकघर, मेज, नगर, आतंकवादी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब नंबर 2 पे जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कुछ उदाहरण लीजिए। ये हम उदाहरण आपको वाक्य के जरिए समझा रहे हैं। जैसे लाल किला दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई भारत के सुप्रसिद्ध नगर है। अब पहले वाक्य में लाल किला और दिल्ली, दूसरे वाक्य में महात्मा गांधी और तीसरे वाक्य में गांधी जी और गुजरात, पोरबंदर, और उसके अगले वाक्य में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी और अंत में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। ये जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण जैसे हिमालय, सूर्य, गंगा, एवरेस्ट, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब हिमालय क्या है? एक विशेष पहाड़ का बोध कराता है। एवरेस्ट एक विशेष चोटी का बोध कराता है। गंगा एक विशेष नदी का बोध कराता है। सूर्य एक तारे का बोध कराता है, विशेष तारे का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम होती है। अब हम आपको कुछ चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे भारत, रामायण, सपना, रक्षाबंधन, योगी, अशोक मार्ग, उत्तर दिशा, होली, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे भेद के बारे में बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे और जरा स्पष्ट करते हुए समझे तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, आकार, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, नारीत्व, लड़कपन, मिठास, अपनत्व, शैशव, मित्रता, ममता, सुनाई, हंसी, लिखावट, दान, ठंडक, भूख, शत्रुता, यौवन, बचपन, मनुष्यता, स्वतत्व, सर्वस्व, दिखावा इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मिठाई में मिठास, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। गुण, धर्म, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है।
अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण के लिए जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा से होता है, क्रिया से होता है, विशेषण से होता है, सर्वनाम से और अवयव में प्रत्यय लगा करके इनसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। लेकिन उसके लिए हम एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम किन किन संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है उसके बारे में बताएंगे। अब बात करेंगे हम परंपरागत हिंदी व्याकरण के अनुसार, जो व्याकरणाचार्य हैं उनके अनुसार 5 भेद होते हैं और उसके चौथे और 5वें के बारे में बात करेंगे। चौथे में हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इससे हम क्या समझते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा, सेना, सभा, वर्ग आदि। अब बात करेंगे अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव अथवा धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, गेहूं, पीतल, सोना, चांदी आदि। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल बटन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।